हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस ड्रामा का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये भी लगती है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो कोई इस चैनल में नया है वो पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे कहानी में जो कुछ हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए जल्दी से कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहाँ पर फोर्ट प्रिंस ने हेसू को बचा लिया था, और यहाँ हेसू और हाजिन एक ही बंदी है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। फिर वो उसे अपने घोड़े से धक्का देता है और जिससे वो गिर जाती है। फिर वो उसे रोकती है और डांट के रूल और रेगुलेशन सिखा रही होती है। और फोर्ट प्रिंस तो फोर्ट प्रिंस है, वो अपना घोड़े को उछालता है और उसे फिर से गिरा के वहां से चले जाता है। और वो पीछे से उसे सुना रही होती है। तभी एक लेडी उसके पास आती है। तब वो कहती है कॉप्स को, नहीं नहीं पुलिस को बुलाओ। तब वो लेडी कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम फोर्ट प्रिंस के बारे में नहीं जानती? तुम जिंदा बच गई, उसमें ही खुश रहो। तब वो कहती है एक और प्रिंस, राजा के बच्चे कितने हैं? तभी वहाँ चायांग आती है और हाजिन उससे मिस्टर चॉय के बारे में पूछती है। तब वो कहती है प्रिंसेस आपको ढूंढ रही है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सब फोर्ट प्रिंस का इंतजार कर रहे होते हैं और सभी उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फोर्ट प्रिंस आ जाता है और सन्नाटा छा जाता है। फिर प्रिंसेस 14 प्रिंस, 13 प्रिंस, 9 प्रिंस एंड 10 प्रिंस उसे हेलो करता है और फिर वो एक साइड में बैठ जाता है और ये तीनों भी। फिर 8 प्रिंस कहता है तुम लेट हो, हमें एक साथ प्रैक्टिस करनी थी। तब वो कहता है हम वो कर सकते हैं। तब प्रिंसेस कहती है जब तक तुम यहाँ पर हो हमारे साथ क्यों नहीं रहते, और मुझे अच्छा लगेगा शिंजू के बारे में सुन के। और यहाँ 8 प्रिंस भी उसकी बात से एग्री करता है। तब 3rd प्रिंस कहता है ज्यादा कोशिश मत करो, वो उसे इंसानों की बातों से ज्यादा जानवर समझ में आता है। तब वांगसू कहता है तभी मुझे तुम क्लियरली समझ में आ रहे हो। फिर हम देखते हैं यहाँ सभी चाय पी रहे होते हैं और यहाँ हाजिन बहुत आराम से आ रही होती है और वो 8 प्रिंस की तरफ देख रही होती है और 10 प्रिंस उसे देख लेता है। और फिर वो उसे ध्यान से देखता है और कहता है क्या तुम वही हो जो हम पे जासूसी कर रही थी? तब वो कहती है नामुमकिन। तब वो कहता है तुम ही हो, और वो गलती से चायांग को धक्का मार देती है, जिसकी वजह से ट्रेन नीचे गिर जाती है और वो जल्दी से भागती है। तब 14 प्रिंस कहता है क्या ये वही लड़की है? तब 13 प्रिंस कहता है ये तो बहुत केयरफुल और वेल बिहेव लड़की थी, क्या ये वही लड़की है वो? तब 8 प्रिंस कहता है हम कभी क्लोज नहीं थे तो मुझे नहीं पता। तब प्रिंसेस कहती है यून ने गलत देखा होगा। तब 10 प्रिंस कहता है पर मैं श्योर हूँ। फिर हम देखते हैं सू अपने आप को समझा रही होती है कि उसे बस 10 प्रिंस को आज तक झेलना है, अगली बार उसे वो कभी नहीं मिलने वाला। और तभी वहाँ पर 10 प्रिंस आ जाता है उसे ढूंढने के लिए, और ढूंढते ढूंढते वो एक कमरे की तरफ झांकता है और हम देखते हैं चायांग वहाँ कपड़े चेंज कर रही होती है और हाजिन उसे देख लेती है अंदर झांकते हुए। और चायांग जैसे ही चिल्लाती है वो वहाँ से भाग जाता है और यहाँ हाजिन उसे रोकती है। तब वो कहती है मैं सही थी, तुम वहाँ झांक रहे थे, अब उससे माफ़ी मांगो। तब वो कहता है तुम एक प्रिंस पे शक कर रही हो, मैं उससे माफ़ी क्यों मांगूं? तब वो चायांग के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो कि मैं वही था? और यहाँ पर वो श्योर नहीं होती। तब वो हेसू के पास वापस जाके कहता है देखा तुमने, अब हटो। तब हेसू कहती है उसने देखा हो या ना देखा हो पर मैंने देखा है और उससे सॉरी कहो। और यहाँ पर 10 प्रिंस तो 10 प्रिंस है, वो सॉरी कहेगा नहीं और वो भागता है। फिर वो उसका पीछा करती है और 10 प्रिंस यहाँ उसे गिरा देता है तो वो भी उसे गिरा देती है। और यहाँ पर सारा शोर अंदर सुनाई दे रहा होता है तो सारे प्रिंस और प्रिंसेस बाहर आती है और हम देखते हैं यहाँ पर खतरनाक वाली लड़ाई चल रही होती है, जहाँ पर हेसू उसके ऊपर बैठ जाती है और उसे पीट रही होती है और वो अपने सिर से उसके सिर में भी मारती है। और फिर वो कहता है तुम बदसूरत लड़की, तो उसे और भी गुस्सा आता है। वो मारने जा ही रही होती है कि तभी फोर्ट प्रिंस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। और तब वो कहता है कि उसे पकड़ के रखना ब्रदर, और वो उसे मारने ही जा रहा होता है कि 8 प्रिंस बीच में आके उससे रोकता है और कहता है सब उसे देख रहे हैं, तो वो वहाँ से चली जाता है। और फिर हेसू अपना हाथ छुड़वाती है। फिर वो उसके पीछे जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें भी मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए और मैं उस लिटिल प्रिंस से भी अपनी माफ़ी ले लूँगी। फिर वो पूछता है कि वो है कौन? तब वो सोचती है और कहती है हेसू, मैं हेसू हूँ। तब वो कहता है मैं तुम्हारा नाम नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी पोजीशन क्या है कि तुम एक प्रिंस के सामने ऐसे एक्ट कर रही हो। तब वो कहती है तुम मेरी रैंक क्यों पूछ रहे हो, जैसे मैं मिलिट्री में हूँ? तुम मुझे इग्नोर करोगे अगर मैं एक सर्वेंट होंगी और सॉरी कहोगे अगर मैं एक प्रिंसेस होंगी। जितनी ज़्यादा तुम्हारी रैंक है उतना ही ज़्यादा तुम्हें केयर होनी चाहिए जस्टिस के लिए। डोंट यू एग्री? तब वो कहता है तुम्हें बस एक सॉरी सुनना है ना, अगर मैं सॉरी कहूँगा तो तुम्हें मरना पड़ेगा, ये चलेगा? और वो सॉरी कहने ही वाला होता है कि तभी वो लेडी है की तरफ भागती है और कहती है आप मुझे ही ढूंढ रहे थे ना। और यहाँ लेडी है उसे हेलो कह के वहाँ से चले जाती है। फिर हम देखते हैं लेडी है और हाजिन एक जगह आया होता है जहाँ चारों तरफ पत्थरों का छोटा सा पहाड़ बना होता है और लेडी है उसकी पूजा कर रही होती है। तब लेडी है कहती है जब तुम पहली बार इस घर में आई थी तुम एक वेल बिहेव लड़की थी, पर अब तुम बहुत चेंज हो चुकी हो। तुमने एक प्रिंस को मारा, तुम पनिशमेंट अवॉइड नहीं कर सकती और शायद प्रिंस को भी पनिशमेंट मिले, कारण जो भी था। पर आज के दिन मुझे लगता है मेरे जितने भी एफर्ट्स थे वो काफ़ी नहीं थे। फिर हाजिन कहती है मैं राजा को समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। तब वो कहती है राजा से मिलना इतना ईजी है क्या? फिर वो बताती है यहाँ की सारी मदर यहाँ पर प्रेयर करती है अपने बच्चों के सलामती के लिए।
तब वो 8 प्रिंस और प्रिंसेस की माँ का बनाया हुआ स्टोन का माउंटेन दिखाती है। तुमने सोचा नहीं मैं यहाँ क्यों आती हूँ जबकि मेरा कोई बच्चा भी नहीं है। मैं ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए करना चाहती हूँ। तब हाजिन कहती है मेरे लिए। तब वो कहती है मुझे जब पता लगा कि तुम अकेली बड़ी हुई हो, तुम्हारी माँ नहीं है, तो मैंने कभी भी तुम्हें अपनी बहन की तरह नहीं माना, मैंने तुम्हें अपने बच्चे की तरह माना। और अगर तुम्हारी माँ यहाँ पर होती तो वो भी ऐसा ही करती। और यहाँ हाजिन को अपनी मॉम की याद आ रही होती है और वो रोने लग जाती है। फिर लेडी है उसे गले लगाती है और कहती है अपनी माँ के बारे में सोचो और यहाँ पर अच्छे से रहने की कोशिश करो। फिर हम देखते हैं हाजिन सोच रही होती है कि वो बस एक बर्डन है जहाँ पर भी वो जाती है। क्या यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल है? और अगर वो बस ये कर पाती तो उसे वापस लौटना है। सब उसके साथ कितने अच्छे हैं और उसकी माँ भी उसका इंतज़ार कर रही होगी। तभी वहाँ चायांग आती है और हाजिन उससे पूछती है मिस्टर चॉय के बारे में। तब वो कहती है यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आते हैं। और यहाँ वो सोचती है कि मरने से पहले उसने मिस्टर चॉय को ही देखा था। और फिर वो पूछती है तुमने बताया था जहाँ पर मुझे चोट लगी थी वो वॉशिंग एरिया है। और यहाँ पर ये सोच रही होती है कि वो पार्क वाले मिस्टर होंगे कहाँ पर। फिर हम मिस्टर चॉय और बाकी प्रिंस को देखते हैं जो 10 प्रिंस का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उसकी शक्ल बिगड़ चुकी होती है। तब वो कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई एक प्रिंस के साथ ऐसा करने की। तब 13 प्रिंस कहता है तुम्हें लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर वो तुम पे इंटरेस्टेड नहीं होती तो वो तुम्हें छूती भी नहीं। तब वो कहता है सच में? तब वो कहता है यह हो भी सकता है और नहीं भी। फिर हम देखते हैं वहाँ पर वेंगसू आता है जिसे देख के सब वहाँ शॉक्ड हो जाता है और वो क्वीन के कमरे में घुसता है और वो पाता है कि वहाँ पहले से प्रिंस 14 और प्रिंस 12 है। फिर वो अपनी मॉम को ग्रीट करता है और उनके हालचाल पूछता है। तब उसकी मॉम कहती है मुझे पता लगा कि तुम आए हो, मैं तुम्हें खुद ही बुला लेती, तुम यहाँ कैसे? तब वो कहता है मैं अपने सब भाइयों से मिल चुका हूँ तो मैंने सोचा आपसे भी मिल लूँ। फिर वो थोड़ी बातें करता है और जाने से पहले सू अपनी मॉम को गिफ्ट देना चाह रहा होता है पर वो नहीं दे पाता क्योंकि उससे पहले 14 प्रिंस गिफ्ट दे रहा होता है और उसका गिफ्ट सू के गिफ्ट के सामने थोड़ा फीका होता है, इसलिए वो नहीं देता। और इस पूरी कन्वर्सेशन में मुझे एक बात समझ में आ जाती है कि उसकी माँ और 3rd प्रिंस सू को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और यहाँ पर वो चले जाता है। फिर मिस्टर चॉय उसके पीछे आता है और उससे कहता है कि रिचुअल से पहले वो नहा ले। और यहाँ पर हमारे तीनों प्रिंस सोच रहे होते हैं कि सू को उसके चेहरे में वो स्कार कब मिला। फिर हम सू को देखते हैं जो कहती है शायद मैं वापस जा सकती हूँ, एक ही तरीका है इसे ढूंढने का, वो वही इंसान था, शायद कुछ हो सकता है, वो डेफिनेटली वही होमलेस पर्सन था। वैसे भी मैंने एक प्रिंस को पीटा है, इससे पहले कि वो मेरे हाथ पैर काटे मुझे वापस जाना है, यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। फिर हम वेंगसू को देखते हैं जो नहाने के लिए रेडी होता है पर पहले वो चेक करता है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो तसल्ली से अपना मास्क उतारता है और हम ये भी पाते हैं कि उसके शरीर में बहुत सारे घाव हैं। और वो जैसे ही पानी के अंदर घुसता है डेजा वू होता है क्योंकि फिर से हाजिन वहीं से निकलती है और वो कहती है मुझे तो लगा था मैं मरने ही वाली हूँ। और यहाँ हम पहली बार वेंगसू का पूरा फेस देखते हैं और उसका फेस देख के हाजिन यहाँ पर शॉक्ड होती है। और तभी वेंगसू अपना फेस छुपा लेता है और वो पूछता है क्या तुमने देख लिया? और वो शॉक के कारण कुछ बोल नहीं पाती। तब वो उसका गला पकड़ते हुए पूछता है मैंने पूछा क्या तुमने देख लिया? तब वो कहती है प्लीज़ मुझे जीने दो। तब वो कहता है अगर तुम मेरे फेस को नहीं भूली तो तुम्हारा फेस का हाल भी यही होगा। और फिर वो अपना मास्क और कपड़े लेके चले जाता है और उसकी हेयर पिन वहीं पर छूट जाती है और यहाँ पर हाजिन को राहत मिलती है। तभी वो देखती है उस हेयर पिन की तरफ और वहाँ पर कोई आ जाता है इसलिए उसे निकलना पड़ता है। फिर वो जब घर पहुँच जाती है हम पाते हैं कि सब उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तब लेडी है उससे पूछती है कि वो कहाँ थी। तब वो बताती है कि वो गंदी हो चुकी थी इसलिए वो नहाने गई थी। तब वो कहती है उसे किसी को बता के तो जाना चाहिए था, पूरी फैमिली वरीड थी। और यहाँ फैमिली का नाम सुन के हेसू थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है मुझे लगता है मैं घर आ गई हूँ। फिर हम देखते हैं चायांग यहाँ पर हाजिन के बाल सुखा रही होती है। तभी हाजिन उससे 4th प्रिंस के बारे में पूछती है। तब वो कहते हैं आप अगर गलती से भी उससे टकराए तो उसे अवॉइड करना। तब वो पूछती है अवॉइड क्यों? तब वो बताती है उसकी माँ क्वीन यू है, वो कैंग फैमिली का अडॉप्टेड मेंबर है, वो पावरफुल इंसान है 2 फैमिली के साथ और वो फेमस है अपने स्कैरी और क्रूल नेचर की वजह से। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं वेंगसू को खून से लथपथ और उसके साथी बोलता है ये अभी तक मरा नहीं, ये जिंदा है। और यहाँ चायांग बताती है उसकी बचपन से हॉबी है हंटिंग की और उसने शिनजू के हर एक वुल्फ को मारा है और वो तो इंसानों को भी आसानी से मार देता है, खासकर उन्हें जिन्होंने उसका स्कार देखा है। और यहाँ हाजिन सोचती है कि उसने भी उसका स्कार देखा है, मतलब वो मरते मरते बची है। फिर चायांग कहती है अगर वो 4th प्रिंस नहीं होता तो वो यहाँ पर आ भी नहीं पाता, ऐसे स्कार के साथ कौन भला घूम सकता है। तब हाजिन सोचती है जालिम दुनिया यहाँ पर भी पहले की तरह ही है, इस टाइम में भी अगर आप अच्छे से दिखोगे तभी आपको अच्छे से ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर हम देखते हैं रानी को नहाते हुए और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें पता लगता है कि रानी और 3rd प्रिंस का ही प्लान है क्राउन प्रिंस को मारने का।
फिर हम सू को देखते हैं जो तैयार हो रही होती है और तैयार होने के बाद वो चायांग के साथ घूमने चली जाती है। फिर हम क्वीन को तैयार होते हुए देखते हैं और जैसे हर लड़की चाहती है कि वो खूबसूरत दिखे और ऐसा क्वीन यू भी चाहती है। फिर हम देखते हैं क्वीन यू और क्वीन वेंगबू मिलते हैं और यहाँ पर वो एक दूसरे की तारीफ करते हैं। अब मुझे नहीं पता ये नकली वाली है या असली वाली। फिर यहाँ पर वो बातें करके चली जाती है। फिर हम देखते हैं प्रिंसेस को क्वीन बिल्कुल नहीं पसंद और यहाँ लेडी है कहती है ये पैलेस है, यहाँ पर तुम्हें अपने शब्दों को ध्यान से बोलना चाहिए। तब क्वीन उससे पूछती है कि वो हेसू को अपने साथ क्यों नहीं लाई। तब वो कहती है उसकी इंजरी की वजह से वो बहुत मिस्टेक कर रही थी तो मैंने उसे वहीं पर छोड़ दिया कि वो खुद ही एंजॉय कर ले। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सब प्रिंस अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तब 10 प्रिंस 8 प्रिंस के पास आके पूछता है क्या तुम्हारी वाइफ और हेसू भी आएंगे। तब वो कहता है हाँ शायद। तब 12 प्रिंस कहता है कि तुम्हें दूसरी काली आग चाहिए और यहाँ 14 प्रिंस 10 प्रिंस को चिढ़ाने लग जाता है और यहाँ सब हंसने लग जाता है। और यहाँ पर पहली बार हम वेंगसू को खुल के हंसते हुए देखता है और उसकी हंसी 8 प्रिंस देख लेता है। फिर अकॉर्डिंग टू द प्लान 4 प्रिंस बनता है क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंस बनता है 4 प्रिंस। फिर यहाँ रिचुअल अच्छे से स्टार्ट होता है और किसी को भी पता नहीं लगा होता है कि क्राउन प्रिंस की जगह 4 प्रिंस है। और यहाँ दूसरी तरफ हेसू भी बहुत इंजॉय कर रही होती है। अब अकॉर्डिंग टू क्वीन प्लान कुछ लोग क्राउन प्रिंस को मारने के लिए आ जाते हैं और यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट होती है और हम देखते हैं 3rd प्रिंस एक बंदे के साथ सू को घायल कर देता है और यहाँ राजा मुंह चिल्लाता है और सू को यहाँ पर कोई मारने वाला होता है कि तभी 4th प्रिंस उसे बचा लेता है और वो सारे लोग वहाँ से भागते हैं। फिर 8 प्रिंस और 3rd प्रिंस उनके पीछे भागते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। फिर राजा नीचे आता है और सू का मास्क उतारता है और वो कहता है तुम तो 4th प्रिंस हो। और यहाँ पर वो उसकी टेंशन नहीं लेते, वो ये पूछता है कि क्राउन प्रिंस कहाँ पर है और यहाँ पर सू की आंखों में साफ दिख रहा होता है कि उसे इस बात से बुरा लगा होता है। फिर क्राउन प्रिंस बताता है कि वो यहाँ पर है। तब मिस्टर मो पूछता है क्या तुम ठीक हो और तब जाके राजा को सू की याद आती है। तब सू कहता है कि मैं उन्हें पकड़ लूंगा और वहाँ से निकल जाता है और यहाँ क्राउन प्रिंस उसके पीछे जाने वाला होता है पर राजा उसे रोक लेता है। फिर हम देखते हैं सू और चायांग बहुत घूम चुके होते हैं और यहाँ चायांग बैठ जाती है थक हार के और फिर सू को 4th प्रिंस दिखता है तो वो उसके पीछे भागते हैं और पीछा करते करते सू जंगलों में आ जाता है और यहाँ लड़ाई चलती है। वहीं हाजिन को एक बंदा दिखता है जिसके आगे अटैकर झुके होते हैं और तभी वो एक दूसरे को मार डालता है जिससे हाजिन शॉक्ड हो जाती है और हमें दिखता है वो और कोई नहीं 3rd प्रिंस होता है। और यहाँ पर 3rd प्रिंस हाजिन की आहट सुन लेता है पर फॉर्चुनेटली हाजिन वहाँ से भाग जाती है और यहाँ पर सू उस अटैकर को अपनी बातों से कन्विंस कर लेता है बताने के लिए कि इस अटैक के पीछे कौन था। तभी वहाँ पर हाजिन आ जाती है जो बताती है वहाँ पर कुछ लोग और तभी वो अटैकर उसे पकड़ लेता है। तब हाजिन कहती है प्लीज़ मुझे बचा लो और वेंगसू को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता वो जिए या मरे और फिर अटैकर उसका थोड़ा सा गला काट देता है और यहाँ पर हाजिन कहती है अगर तुमने ऐसे किया तो मैं मर जाऊंगी। सू कहता है ये यूजलेस चीजें करना बंद करो और मुझे बताओ इसके पीछे कौन है अभी। और यहाँ हाजिन को कुछ समझ में नहीं आता तो वो उसका हाथ काट देती है जिससे वो बच तो जाती है पर अटैकर उस पर अटैक करने ही वाला होता है पर उससे पहले वो मर जाता है और उसे मारने वाला और कोई नहीं 8 प्रिंस होता है। और यहाँ पर सू को बहुत गुस्सा आता है और वो हाजिन को उठाता है और उससे कहता है तुम्हारी जैसी लड़की की वजह से मैं उसे पकड़ते पकड़ते रह गया और यहाँ वो अपनी तलवार उसके गले में रख देता है और यहाँ 8 प्रिंस उसके ऊपर तलवार रखते हुए कहता है बस हुआ, वो बस एक नॉर्मल लड़की है उसे छोड़ दो। और यहाँ पर सू अपनी तलवार को सामने रखता है और हाजिन को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है आई डोंट वांट टू। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।